नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के संविधान के अनुच्छेद नामक टॉपिक का 12वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 111 नंबर से लेकर 120 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले और 111वें नंबर के प्रश्न से। 111वां नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें सूची 1 है अनुच्छेद और सूची 2 है प्रावधान। तो सूची 1 में अनुच्छेद जो है उसमें ए ऑप्शन है अनुच्छेद 61, बी है अनुच्छेद 67 खा, सी है अनुच्छेद 94 और डी है अनुच्छेद 90। और सूची 2 में जो प्रावधान है उसमें पहला है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तीसरा है उपराष्ट्रपति को हटाना और चौथा है स्पीकर को हटाना। नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। पहला ऑप्शन है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। इसी तरीके से बाकी के 3 ऑप्शन हैं। आप इन दोनों सूचियों को देखिएगा और फिर बताइएगा कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। आप दोबारा से वीडियो बैक कीजिएगा और ऑप्शन नंबर सी से सूची 1 को और सूची 2 को मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 112 नंबर के प्रश्न पर। 112 नंबर भी प्रश्न है सुमेलित कीजिए, जिसमें सूची 1 है संविधान का अनुच्छेद और सूची 2 है अंतर वस्तु। तो सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद में ए ऑप्शन है 54, बी है 75, सी है 155 और डी है 164। और सूची 2 में जो अंतर वस्तु है उसमें पहला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तीसरा है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, चौथा है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पांचवा है विधानसभाओं की संरचना। नीचे हमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और इसी तरीके से बाकी के 3 ऑप्शन हैं। तो आप ये दोनों सूचियों को देखिएगा और बताइएगा फिर कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आप वीडियो बैक कीजिएगा और ऑप्शन नंबर ए से सूची 1 और सूची 2 को मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें सूची 1 है उसमें पहला है ए ऑप्शन अनुच्छेद 323 ए, बी है अनुच्छेद 324, सी है अनुच्छेद 330 और डी है अनुच्छेद 220। चलिए देखते हैं सूची 2 में क्या है। सूची 2 में पहला है निर्वाचन, दूसरा है प्रशासनिक अधिकरण, तीसरा है लोक सेवा आयोग के कार्य और चौथा है लोक के लिए अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और इसी से मिलते जुलते बाकी के तीनों ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को दोबारा से देखिएगा और फिर बताइएगा कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ केवल सूची 1 ही दिखाता हूँ, आप उसी अंदाज से सूची 2 का भी अनुमान लगा सकते हैं और फिर सही विकल्प का बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आप वीडियो बैक कीजिए और ऑप्शन नंबर सी से
दोनों सूचियों को मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 114 नंबर के प्रश्न पर। 114 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह, दोबारा से बोलता हूँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह, ऑप्शन नंबर ए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। ऑप्शन नंबर बी, किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे। ऑप्शन नंबर सी, यह घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे। और ऑप्शन नंबर डी है, संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति, प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने को अनुज्ञात करे। तो ये 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का क्या दायित्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 नंबर के प्रश्न पर। 115 नंबर का प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। दोबारा से बोलता हूँ, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 121। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 122। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। चलिए आगे बढ़ते हैं 116 नंबर के प्रश्न पर। 116 नंबर का प्रश्न है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया। दोबारा से बोलता हूँ, गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 142। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 144। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 145। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 नंबर के प्रश्न पर। 118 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें सूची 1 है संस्थान, जिसमें ए है
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है वित्त आयोग, सी है प्रशासनिक अधिकरण और डी है संघ लोक सेवा आयोग। और सूची 2 में अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद है 315, दूसरा है 280, तीसरा है 148 और चौथा है 323 ए। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके हैं। पहला ऑप्शन है ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 और इसी तरीके से आपके बाकी के तीनों ऑप्शन हैं। तो चलिए बिना देरी किए आप इन दोनों सूचियों को दोबारा से खुद से देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। आप वीडियो बैक कीजिए और सूची 1 से सूची 2 को ऑप्शन नंबर ए से देखकर मिला लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 119 नंबर के प्रश्न पर। 119 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। दोबारा से बोल देता हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 355। चलिए आज के वीडियो के अंतिम और 120 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 120 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, फिर इतना ही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा पहला है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, दूसरा है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, तीसरा है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी और चौथा है किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। और नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जिसमें ए ऑप्शन है 3, बी है 1 2 4, सी है 2 3 और डी है 1 2 3। तो आप इन चारों विकल्पों को देखिए और बताइए कि अनुच्छेद 3 के अनुसार कितने ऑप्शन इसमें से जो हैं वो सही हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। आप वीडियो बैक कीजिए और 2 और 3 जो ऑप्शन है उसे देख लीजिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इन सब पर डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो और अंतिम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।